Hello everyone. Today we are going to start class 8. It's a happen. Chapter number 8 जलेबीज पार्ट थर्ड. हम अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं, जिसमें हमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा था कि एक बच्चा स्कूल की फ़ीस लेके जाता है और वो स्कूल में फ़ीस बाय चांस नहीं दे पाता किसी प्रॉब्लम की वजह से, और उन पैसों को वो खर्च कर देता है. तो वो पैसे वो दोबारा अल्लाह मियाँ से मांगता है कि मुझे दे दो, मुझसे गलती हो गई. अब हम इसके थर्ड पार्ट में रीड करेंगे कि इसको क्या पैसे मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते. तो देखो स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ शेड गिविंग ट्री बिसाइड्स अ रेलवे ट्रैक. रेल की पटरियों के पास एक शेड गिविंग ट्री मतलब छायादार पेड़ था जो सबको छाया देता था. आई सेट अंडर इट एंड वंडर्ड वेदर देयर विल बी पॉसिबली टू अनफॉर्चुनेट चाइल्ड देन मी इन दिस वर्ल्ड. तो उसके नीचे मैं बैठ गया और सोचने लग गया कि इस संसार में मुझसे अभागा कोई भी बच्चा नहीं होगा. When the coins has fish created the racket in my pocket, the entire matter seemed so simple, so straightforward. जब जेब में जो मेरे पैसे थे वो मेरे दिमाग को शोर मचाया करते थे और बारी बारी कह रहे थे कि पैसे ही तो हैं, बहुत सब कुछ बहुत आसान है, तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे, तुम खर्च कर लो. ईट जलेबीज विद द फीस मनी एंड पे फीस मनी विद द स्कॉलरशिप मनी. फीस के पैसों से जलेबी खा लो और फिर जो छात्रवृत्ति के पैसे आएंगे उससे फीस भर देना. आई थॉट टू एड इट टू 4 एंड कुड नेवर बी 5. मैंने सोचा था 2 और 2 4 होते हैं और कभी भी 5 नहीं हो सकते. हाउ आई वॉज नो दैट द समटाइम्स इट एड अप टू 5 एज वेल. मुझे क्या पता था कभी कभी ये जुड़कर 5 भी हो जाते हैं. आई हैड नो दैट आई गेट द स्कॉलरशिप नेक्स्ट मंथ. अगर मुझे पता होता कि मेरी जो स्कॉलरशिप है अगले महीने आने वाली है, आई वुड हैव पोस्टपोन माई जलेबी ईटिंग प्रोग्राम टू नेक्स्ट मंथ एज वेल. तो मैं अपनी जलेबी खाने का जो प्रोग्राम था वो अगले महीने टाल देता. नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग फ्यू जलेबीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. तो मैंने अपनी कुछ जलेबी खाने के चक्कर में अपराध के कारण अपने जीवन में सबसे पहली गलती करी है. एंड आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल, और मैं स्कूल से एबसेंट अनुपस्थित है. एंड क्रॉसिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री इन डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन. और मैं रेलवे स्टेशन में एक सुनसान जगह पर वृक्ष के छाया के नीचे बैठा हुआ था. सिटिंग देयर अंडर ट्री एट द फर्स्ट आई फेल्ट क्राइंग. पेड़ के नीचे बैठा हुआ मुझे खुद पे रोना आ रहा था. मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया. सिर्फ एक जलेबी के थोड़ी सी जलेबी के लिए मैंने ऐसे इतना कर दिया. मुझे बहुत ज़्यादा अकेले में रोना आ रहा था, रोना हुआ. Then I felt laughing when I struck me my tears. I was the shedding not tears but dropping जलेबी syrups. तो तब मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई जब मैंने सोचा कि ये आंसू नहीं है, ये तो मेरे आंखों से जो कल मैंने जलेबी खाई थी उसकी चाशनी टपक रही है. From the jalebis my thought went to the feast, and from the feast to the mask पर गुलाम मोहम्मद came, and from his cane I thought God. I closed my eyes and began to pray. तो जलेबियों से क्या हुआ कि जलेबियों से मेरी जितनी भी फ़ीस थी वो चली गई, और फ़ीस जो थी वो मोहम्मद जो गुलाम की उनकी बेतों तक चली गई, और बेतों से मैंने मेरी जो जितनी भी थी आशा वो भगवान के ऊपर चली गई. और मैं बस प्रे कर सकता था कि सिर्फ मुझे बचा लो एंड हेल्प मी गॉड. और अल्लाह मियाँ आई एम वेरी गुड बॉय. अल्लाह मियाँ मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ. आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज. मैंने पूरी नमाज पढ़ी है. आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ द कुरान बाय हार्ट. मुझे मतलब मन से बिल्कुल 10 सूरत अब मैं अच्छे से मन में जानता हूँ. इफ़ यू विश अगर आप चाहे आई कैन रिसाइट द एंटायर आयतल कुर्सी फॉर योर जस्ट नाउ. अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए आयतल कुर्सी सुना सकता हूँ. द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज़ ओनली द फीस मनी दैट आई एट जलेबीज विद. तो बस आपके इस भक्त की सिर्फ इतनी सी आशा है कि जो उसकी फ़ीस के पैसे हैं जिनसे उसने जलेबी खा ली थी. सो ऑल राइट आई एडमिट आई हैव मेड मिस्टेक. मुझे पता है कि मैं जानता हूँ मैंने मिस्टेक करी है. मैं एडमिट करता हूँ, मैं मानता हूँ. आई डिडंट ईट दैम ऑल माई सेल्फ. पर आपको पता है कि मैंने सारा अकेले नहीं खाया है. तो आई फेड दैम टू द होल ऑफ द चिल्ड्रन टू. आपको मैंने ये जो अकेले नहीं खाया, मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी खिलाया है. बट येस इट वॉज अ मिस्टेक. परंतु हाँ ये एक गलती थी. आई डोंट नो द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन द नेक्स्ट मंथ. यदि मुझे पता ही होता कि छात्रवृत्ति मुझे अगले महीने मिलने वाली है, आई वुड नाइदर हैव ईटन दैम और फेड दैम अदर्स. ना ही मैं खुद खाता, ना मैं दूसरों को जलेबी खिलाता. नाउ यू डू वन थिंग, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई एग. बस तुम एक काम कर दो, मेरे बैग में सिर्फ 4 रुपये डाल दो. इफ़
देयर्स पैसा मोर देन 4 रुपीज़ आई विल बी डिसप्लीज्ड विद यू। अगर पैसे 4 रुपये से अधिक हुए तो मैं तुमसे अप्रसन्न हो जाऊंगा, मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। एंड दैट द थीव्स पनिशमेंट माई पनिश्ड आई एवर ईट स्वीट्स विद द फीस मनी। तो यदि मैं फ़ीस के पैसों से मिठाई खा लेता हूँ तो मुझे चोरी की सज़ा मिलेगी। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस, तो इसलिए जो अल्लाह मियाँ सिर्फ़ एक बार मेरी मदद कर दो। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग ऑफ ट्रेजरी, मतलब आपके पास खजाने की तो कोई कमी नहीं है। इवन आवर चपड़ासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, क्योंकि जो हमारा चपड़ासी भी है वो हर महीने बहुत ज़्यादा पैसे घर पे लेके जाता है। एंड अल्लाह जी आफ्टर आई एम अ नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर, और अल्लाह जी मैं आखिर एक बड़े अफसर का भतीजा हूँ। वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, क्या आप मुझे सिर्फ 4 रुपये नहीं दोगे? आफ्टर प्रेयर आई ऑफर नमाज एंड रिसाइट 10 सूरस, आयतल कुर्सी, कलाम तैयब एंड in fact everything that I remembered. Then I blew my back saying shoo, then saying बिस्मिल्लाह। तो क्या हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने इसके बाद नमाज पढ़ी, 10 सूरतें पढ़ी, आयतल कुर्सी पढ़ी, कलाम तैयब पढ़ी, और मैंने बोला, और तब मैंने छू करके अपने बैग में फूंक मार दी। और बिस्मिल्लाह के पश्चात तो मतलब इसमें बच्चा कह रहा है कि वो ज़्यादा ही मतलब इतना डर गया था, वो अल्लाह मियाँ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग गया कि आप मेरी हेल्प कर दो, आप मेरे बैग में पैसे डाल दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, आपके लिए तो बहुत पैसों की कोई कमी नहीं है, आप डाल सकते हो। देन they said was only true, no can erase the fate, bismillah। I realized what they said only true and no can erase the fate। Forget 4 rupees, there was even 4 paise in my bag, just few textbook notebooks and only pencil, one sharpener, one my कार्ड एंड मामू हैड सेंड मी द लास्ट आईडी। तो बिस्मिल्लाह कहने के बाद जब मैंने देखा बैग में तो उसमें मतलब बहुत सत्य था कि जो मेरे भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। उसमें सिर्फ 4 रुपये तो भूल जाओ, बस्ते में सिर्फ 4 पैसे भी नहीं थे, केवल कुछ किताबें थी, कुछ कॉपियाँ थी, कुछ पेंसिल, एक तर्शा था और ईद का एक कार्ड था जो कि पिछली ईद पर मेरे को मेरे मामा ने दिया था। आई फेल्ट क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लग रहा था जितना मैं ज़ोर से रो सकता। बट देन आई रिमेंबर द स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम, तब मुझे पता चला कि स्कूल तो ख़त्म हो गया और बच्चे जो हैं अपने घर जा रहे होंगे। टायर्ड एंड डिफीट आई गोट अप फ्रॉम देयर एंड वॉक टू द बाजार एंड वेटेड फॉर स्कूल बेल रिंग, मैं बिल्कुल थका हुआ हरा हुआ वहाँ से उठा और बाजार की तरफ चल गया जहाँ स्कूल की घंटी बनने का मैं इंतज़ार कर रहा था। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट टू आई वुड वॉक होम एज दैम इफ़ स्ट्रेट होम गो, तब मैं मतलब ताकि बच्चे जब स्कूल से निकले तो मैं उनके साथ भी घर की तरफ सीधा ही चला जाऊं, इसलिए मैं स्कूल के बाहर जाके मैं वेट कर रहा था ताकि मैं वहाँ से सीधा घर चला जाऊं। आई डिडंट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी शॉप, मुझे फिर भी बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं जलेबी की दुकान के बाहर खड़ा हूँ। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, अचानक हलवाई ने पुकारा, क्यों भैया? शैल आई वेट 1 रुपी वर्थ, क्या मैं 1 रुपये की जलेबी तोल दूँ? डोंट यू वॉन्ट जलेबी, क्या तुम्हें आज जलेबी नहीं चाहिए? आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वुडंट ईट योर जलेबीज टुडे बट आई श्योर टू रोस्ट योर लीवर एंड ईट द इंस्टीड, पर मैं उसे कहने के मेरे मन में ये आया कि मैं आज तुम्हारी जलेबी नहीं खाऊंगा, पर मैं उसके स्थान पे तुम्हारा जिगर भूनकर खा जाऊंगा, तुम्हारा दिल खा जाऊंगा। बट आई वॉजंट फील टू वेल दैट डे, क्योंकि मैं उस दिन बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। एंड सो सिंपली मूव्ड अवे, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से मूव हो गया, वहाँ से चला गया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, अगले दिन मैंने फिर से वही सेम थिंग करी। आई गो ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम, मैंने कपड़े पहने, मैं घर से चला। आई वेंट टू स्कूल गेट, और स्कूल की गेट तक गया। एंड देन टर्न ऑफ द रेलवे स्टेशन, फिर मैं रेलवे स्टेशन चला गया। अंडर द सेम ट्री, उसी पेड़ के नीचे चला गया। एंड बिगन टू सेम प्रेयर्स, मैं सेम प्रेयर करने लगा। आई रिपीटेडली प्लेडेड, मैं ऐसे बारी बारी उनसे याचना करता रहा, अल्लाह मियाँ हेल्प मी, ऑल एट लीस्ट गिव मी टुडे, कम से कम मुझे आज तो दे दो। टुडे सेकेंड डे, आज दूसरा दिन है। देन आई सैड, तब मैंने कहा, ऑल राइट कम लेट प्ले गेम, आज चलो ठीक है हम गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम द सिग्नल, मैं सिग्नल तक जाऊंगा। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर द बिग रॉक, तुम चुपचाप इस बड़े से पत्थर के नीचे 4 रुपये रख देना। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक, मैं सिग्नल को छू कर वापिस आ जाऊंगा।
वट फन इट विल बी इफ पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ। ये कितना अच्छा मजाक होगा कि मैं पत्थर उठाऊंगा और मुझे नीचे 4 रुपये मिलेंगे। सो आर यू रेडी? आई एम गोइंग टुवर्ड्स द सिग्नल 1 2 3। तो आप क्या रेडी हो? मैं जा रहा हूँ सिग्नल की तरफ। 1 2 3, 1 2 3। I went up the signal and returned smiling, but I couldn't find the courage to pick up the rock. मैं सिग्नल तक गया और मुस्कुराते हुए वहाँ से लौट आया, पर मेरे को अंदर इतना भी साहस नहीं था कि मैं पत्थर को उठा सकूं। बट इफ़ द coins were not there, अगर क्या होगा अगर मुझे वहाँ पे पैसे नहीं मिले। बट देन आई थॉट बट इफ़ इट वर, तो क्या हो, पर मैंने सोचा कि ये क्या हुआ कि अगर मुझे वहाँ पे पैसे मिल गए तो। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बोलने के बाद, व्हेन आई लिफ्टेड द रॉक अ बिग हेरी वर्म गॉट अप। जब मैंने पत्थर उठाया वहाँ पे बड़े बालों वाला कीड़ा उठ खड़ा हुआ एंड कर्लिंग ट्विस्टिंग रिगल टुवर्ड्स मी, और मुड़ता तुड़ता मेरी तरफ आगे बढ़ चला। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, एंड रैन एट वंस, और मैं वहाँ से चिल्ला के जोर जोर से चिल्ला के वहाँ से भागने लग गया। आई and touch the signal, और सिग्नल को टच किया। then crawling on my hands and knees I reached the tree. I tried best not to let my eyes stray towards the rock. मैं चीखा और दोबारा से सिग्नल को छू दिया। तब हाथ और घुटने पर रेंगते हुए मैं वृक्ष तक पहुंच गया। मैंने बहुत प्रयास किया कि मेरी आंखें चट्टाने की तरफ ना देखे, बट एज आई पिक्ड माई बैग वॉज अबाउट टू लीव, मैं जैसे ही वहाँ से जाने वाला था, मैंने अपना बस्ता उठाया और मैं चलने की तैयारी कर रहा था, एक बार फिर से मैंने चट्टान की तरफ देखा। आई हैड टू लुक वंस अगेन एंड डू यू नो वट वॉज देयर? मैंने जब वहाँ देखा, पता है वहाँ क्या था? आई वॉज मिस्टर वॉम कॉल्ड इट कम्फर्टेबली स्टेरिंग एट मी। वहाँ पे एक कीड़ा था जो मुझे आराम से कुंडली मारकर मुझे देख रहा था। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल वजू, वियर क्लोथ्स एंड कम हेयर। मैं यह सोचता हुआ गया कि मैंने कल वजू करूँगा और साफ़ कपड़े पहनकर यहाँ आऊँगा। फ्रॉम द मॉर्निंग टू नील विल कीप रीडिंग द नमाज, मैं सुबह से दोपहर तक यहाँ पे नमाज पढ़ता रहूँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई डजंट गिव मी 4 रुपीज़, यदि फिर भी अल्लाह ने मुझे 4 रुपये नहीं दिए, आई विल बी फोर्स्ड टू लर्न टू स्ट्रेक बारगेन्स एंड मेक डील्स विद हिम, तो मैं यह सीखने पर मजबूर हो जाऊँगा कि कैसे सौदा किया जाता है और किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। आफ्टर ऑल माई अल्लाह डजंट गिव मी माई 4 रुपीज़ हु विल, अगर मेरे अल्लाह मुझे 4 रुपये नहीं देंगे तो मुझे कौन देगा। That day when I returned home, partly from the school, actually from the railway station, I was caught. तो उस दिन जब मैं घर गया और मैं मतलब एकदम से घर गया रेलवे स्टेशन से, तो मुझे पकड़ लिया गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैज़ रीच्ड होम, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मेरी रिपोर्ट जो थी मेरे घर तक पहुंच गई। इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपन आफ्टर दैट, ये मेरे लिए बताना बहुत बेकार था कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। मैं बता भी नहीं सकता था कि मेरे साथ क्या हुआ। वेल whatever happened, but whatever happened, जो होना होता है चलो हुआ हुआ। बट अब द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग इफ अल्लाह मियाँ हैड सेंड मी 4 रुपीज़ दैट डे, बट हार्म कुड आई हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन। तो मतलब तब मुझे, जब मैं 7वीं 8वीं में, तो मैं सोचता रहा कि अगर अल्लाह मियाँ ने उस दिन मुझे 4 रुपये दे दिए होते तो मैं कितना नुकसान पहुँचाता। If it was only later I come to the conclusion, if Allah Mia were provide all the asking, the man would even today be living next like the vultures, cows, and would not have learned the art of making जलेबी। तो ये था कि अगर बाद में मुझे ये निष्कर्ष निकल गया कि अल्लाह मियाँ कहते हैं सब कुछ दे देंगे, तो आदमी आज भी घोंसलों में गिद्धों की तरह और कौवों की तरह ही रहेगा, जलेबी बनाने की कला नहीं सीखेगा। मतलब मेहनत करना तो वो सीखेगा ही नहीं अगर उसे बिल्कुल सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। तो मोरल यही था कि मतलब आपको अगर कुछ गलती करते हो तो आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर देनी चाहिए, और आपको मतलब डरना नहीं चाहिए किस चीज़ से कि आपका क्या होगा। आपको कभी लाई नहीं बोलना चाहिए, और स्कूल से कभी भी ऐसे बंक नहीं मारने चाहिए आपको। और स्टूडेंट्स, अगर ये तुम्हें हमेशा मेहनत करते रहनी चाहिए, कोई भी तुम्हें आसानी से, कुछ भी चीज़ तुम्हें आसानी से नहीं मिलने वाली है, तो तुम्हें हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए।